हे हाय हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कृष्णा और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल देसी कोडर में। यहाँ आपको कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग रिलेटेड क्वेश्चन बहुत ही आसान भाषा में फन के साथ सिखाए जाएंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहें। तो अब शुरू करते हैं। तो बस यार, अब बिना कोई देर के आते हैं अपने हैकर के डैशबोर्ड पे। और आज हमारे 30 डेज ऑफ कोड सीरीज का डे 23 है। तो आते हैं अपनी प्रॉब्लम पे। और आज हमारे डे 23 की प्रॉब्लम है 23 है BST लेवल ऑर्डर ट्रावर्सल। ठीक है, बाइनरी सर्च ट्री लेवल ऑर्डर ट्रावर्सल। ठीक है, तो आते हैं अपनी प्रॉब्लम पे। और सबसे पहले हमारे प्रॉब्लम में ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है, टुडे वी आर गोइंग फर्दर विद बाइनरी सर्च ट्री। ठीक है, तो आज हम फिर से बाइनरी सर्च ट्री के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि हमने पिछले लेक्चर में भी बाइनरी सर्च ट्री के बारे में ही पढ़ा था। ठीक है, तो चेक आउट द ट्यूटोरियल टैब फॉर लर्निंग मटेरियल एंड इंस्ट्रक्शनल वीडियो। ठीक है, तो इसके लिए हम चलते हैं अपने ट्यूटोरियल में और देखते हैं कि आज के क्वेश्चन में क्या बेसिक्स यूज होने वाले हैं और उनको हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट आते हैं अपने ट्यूटोरियल पे और देखते हैं आज के क्वेश्चन में यूज होने वाले बेसिक्स। ठीक है, तो सबसे पहले है ट्री ट्रावर्सल। ठीक है, अ ट्रावर्सल ऑफ सम बाइनरी ट्री। तो किसी भी बाइनरी ट्री जो टी नाम का है उसका ट्रावर्सल इज एन एल्गोरिथम दैट इटरेट थ्रू ईच नोड इन टी एग्जैक्टली वन टाइम। ठीक है, तो जो ट्रावर्सल होता है किसी भी बाइनरी ट्री टी का, वो एक एल्गोरिथम होता है। वो एल्गोरिथम का एक पार्ट है जिसमें ये होता है कि वो एल्गोरिथम मूव कर जाता है पूरे ट्री के हर एक नोड से ओनली इन एक ही टाइम में। ठीक है, तो यही होता है कि एट द टाइम ऑफ ट्रावर्सल जो भी हमारा कोड होता है वो पूरे ट्री के हर एक नोड पे इटरेट करता है एक ही टाइम में। ठीक है, तो जो भी ट्रावर्सल होता है वो टोटल 4 टाइप का होता है। पहला इन ऑर्डर ट्रावर्सल, सेकंड पोस्ट ऑर्डर ट्रावर्सल, फिर प्री ऑर्डर और उसके बाद लेवल ऑर्डर ट्रावर्सल। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं इन ऑर्डर ट्रावर्सल। ठीक है, एन इन ऑर्डर ट्रावर्सल ऑफ ट्री टी इज ए रिकर्सिव एल्गोरिथम दैट फॉलो द लेफ्ट सब ट्री। ठीक है, तो जो इन ऑर्डर ट्रावर्सल होता है किसी भी ट्री टी का, वो रिकर्सिव एल्गोरिथम होता है जो लेफ्ट सब ट्री को फॉलो करता है। ठीक है, वंस देयर आर नो मोर लेफ्ट सब ट्री, और जब कोई भी लेफ्ट में हमारी ट्री नहीं बच जाती है, जो सब ट्री होता है वो नहीं बच जाती है, उसके बाद प्रोसेस करता है और वी प्रोसेस द राइट सब ट्री। तो उसके बाद हम राइट ट्री पे प्रोसेस करने लगते हैं। ठीक है, द एलिमेंट आर प्रोसेस्ड इन लेफ्ट रूट राइट ऑर्डर। ठीक है, तो जो हम भी एलिमेंट को प्रोसेस करते हैं वो लेफ्ट देन रूट फिर राइट ऑर्डर में प्रोसेस करते हैं। ठीक है, द बेसिक एल्गोरिथम इज एज फॉलो। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ बेसिक एल्गोरिथम दी है कि हमारा इन ऑर्डर ट्रावर्सल काम कैसे करता है। ठीक है, तो पहले एक टी नाम का ट्री है और उसको इन ऑर्डर करके मेथड बनाया हुआ है। और एक काम कैसे करेगा, इफ टी इज नॉट एम्प्टी, अगर जो हमारा ट्री है अगर वो एम्प्टी नहीं है, मतलब उसमें कुछ एलिमेंट है कुछ नोड हैं, तो कैसे काम करेगा, इन ऑर्डर लेफ्ट सब ट्री ऑफ टी। तो सबसे पहले ऑर्डर करेगा जो भी हमारे लेफ्ट सब ट्री हैं उनको, और उसके बाद प्रोसेस करेगा हमारे नोड को जो रूट एलिमेंट होगा, और नेक्स्ट ऑर्डर करेगा जो भी हमारा जब बच जाएगा वो राइट सब ट्री को ऑर्डर करेगा। ठीक है, एंड इन ऑर्डर ट्रावर्सल ऑफ ए बाइनरी सर्च ट्री विल प्रोसेस द ट्री एलिमेंट इन असेंडिंग ऑर्डर। तो जो हमारा इन ऑर्डर ट्रावर्सल होता है कुछ ऐसे काम करता है, जो भी हमारे ट्रीज में एलिमेंट होते हैं उनको असेंडिंग ऑर्डर में कर देता है। ठीक है, तो इसका एग्जांपल नीचे दिया हुआ हम देखते हैं। तो बस यही है हमारा एग्जांपल। और जो इन ऑर्डर में होता है मैंने बताया कि जैसे कि असेंडिंग ऑर्डर में हो जाता है। तो देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 तक हुआ है, जो भी यहाँ पे सारे एलिमेंट तो उनको ट्रावर्सल इन ऑर्डर में असेंडिंग ऑर्डर में कर दिया। ठीक है, और उसका रूल भी है लेफ्ट रूट देन राइट। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले लेफ्ट देन रूट 2 एंड देन फिर राइट पे आ गया। ठीक है, अब इसका जो रूट होगा ये लेफ्ट हो गया, इतना कंप्लीट, देन रूट 4 एंड देन उसके बाद राइट में आया। तो सबसे पहले फिर वही देखते हैं, जो लेफ्ट है 5 और फिर उसके बाद रूट 6 एंड देन फिर राइट। ठीक है, कुछ ऐसे काम करता है हमारा इन ऑर्डर ट्रावर्सल। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं अपने पोस्ट ऑर्डर ट्रावर्सल पे। ठीक है, अ पोस्ट ऑर्डर ट्रावर्सल ऑफ ट्री इज ए रिकर्सिव एल्गोरिथम दैट फॉलो द लेफ्ट एंड राइट सब ट्री बिफोर प्रोसेसिंग द रूट एलिमेंट। ठीक है, तो जो हमारा पोस्ट ऑर्डर ट्रावर्सल होता है किसी भी ट्री टी में, वो एक रिकर्सिव एल्गोरिथम है जो कुछ ऐसा रूल फॉलो करता है, सबसे पहले लेफ्ट वाले सब ट्री को लेता है फिर राइट वाले सब ट्री को लेता है बिना रूट को प्रोसेस करने से पहले ही। ठीक है, द एलिमेंट आर प्रोसेस्ड इन लेफ्ट राइट रूट ऑर्डर। ठीक है, द बेसिक एल्गोरिथम इज एज फॉलो। ठीक है, तो जो भी हमारे एलिमेंट होते हैं हमारे पोस्ट ऑर्डर ट्रावर्सल में, जो भी हमारे ट्री के एलिमेंट होते हैं उनको लेफ्ट राइट देन रूट के ऑर्डर में ट्रावर्स करता है। ठीक है, तो यहाँ पे वही दिया हुआ है कि हमारा कोड काम कैसे करता है। तो यहाँ पे पोस्ट ऑर्डर टी है और इफ टी इज नॉट एम्प्टी, वही वाला जो ऊपर था। ठीक है, तो पोस्ट ऑर्डर में सबसे पहले लेफ्ट सब ट्री वाले एलिमेंट लिखेंगे, फिर नेक्स्ट पोस्ट ऑर्डर में फिर राइट सब ट्री में जो भी एलिमेंट होंगे हमारे ट्री टी में उसको लिखेंगे और देन रूट को प्रोसेस करेंगे। ठीक है, तो वही यहाँ पे दिया हुआ है पोस्ट ऑर्डर ट्रावर्सल में।
तो सबसे पहले 1 3 देन 2, वही लेफ्ट राइट फिर रूट, ठीक है। उसके बाद ये तो हो गया लेफ्ट, उसके बाद फिर लेफ्ट 5 देन 7 फिर रूट, और उसके बाद इन दोनों का फिर से रूट सबसे, ठीक है, ठीक है। वही 1 3 2 5 7 6 4 कुछ ऐसे यहाँ पे दे दिया है, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा प्री ऑर्डर ट्रावर्सल, ठीक है, जिसको डीएफएस भी कहते हैं। ओके, a pre-order traversal of tree T is a recursive algorithm that process the root and then perform pre-order traversal of the left and right subtree। तो जो हमारा pre-order traversal of tree ये होता है, जो भी हमारा ट्री दिया हुआ है टी नाम का, उसमें एक रिकर्सिव एल्गोरिथम होता है जो ऐसे प्रोसेस करता है कुछ कि सबसे पहले रूट लेगा, देन उसके बाद जो भी प्री ऑर्डर ट्रावर्सल होगा वो सबसे पहले लेफ्ट में जाएगा और उसके बाद राइट में जाएगा, ठीक है। तो ऐसे कुछ ट्रावर्स करता है हमारे प्री ऑर्डर ट्रावर्सल में जो भी हमारे डीएफएस है, ठीक है। द एलिमेंट आर प्रोसेस्ड रूट लेफ्ट राइट ऑर्डर, ठीक है। तो जो भी हमारे एलिमेंट है उसको कुछ ऐसे प्रोसेस करेगा, सबसे पहले रूट लेगा, फिर उसके बाद लेफ्ट में लेगा, उसके बाद देन राइट ऑर्डर में, कुछ ऐसे प्रोसेस होते हैं हमारे एलिमेंट, ठीक है, इन प्री ऑर्डर ट्रावर्सल में, ठीक है। द बेसिक एल्गोरिथम एज फॉलोज। तो यहाँ पे कुछ हमारे बेसिक एल्गोरिथम दिए कि हमारा जो भी प्री ऑर्डर ट्रावर्सल वो काम कैसे करता है, तो उसको देखते हैं। तो सबसे पहले प्री ऑर्डर, इसमें टी पहले से ही है जो भी हमारा ट्री है। उसके बाद इफ टी इज नॉट एम्प्टी, जो कि हमने पहले भी पढ़ा, ठीक है। अगर हमारा ट्री एम्प्टी नहीं है तो प्रोसेस करेगा सबसे पहले रूट एलिमेंट को, और देन प्री ऑर्डर करेगा हमारे जो भी लेफ्ट सब ट्री में टी है, जो हमारे लेफ्ट सब ट्री में एलिमेंट है हमारे ट्री टी के, और उसके बाद देन प्रोसेस करेगा हमारे राइट सब ट्री में जो भी टी के हैं उसके एलिमेंट को प्रोसेस करेगा, ठीक है। बिकॉज अ प्री ऑर्डर ट्रावर्सल गोज एज डीपली टू द लेफ्ट एज पॉसिबल, इट इज नोन एज द डेप्थ फर्स्ट सर्च ऑफ डीएफएस, ठीक है। तो क्योंकि जो हमारा प्री ऑर्डर ट्रावर्सल होता है वो डीपली जाता है हमारे लेफ्ट में जितना भी उसको पॉसिबल होता है, इसलिए इसको हम डीएफएस भी कहते हैं, जिसको फुल फॉर्म है डेप्थ फर्स्ट सर्च, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा लेवल ऑर्डर ट्रावर्सल बीएफएस, ठीक है। तो इसको देखते हैं हम। ओके, उसके पहले हम जो भी हमारा प्री ऑर्डर का एग्जाम्पल है उसको भी देख लेते हैं, तो ठीक है। तो जैसा कि मैंने यहाँ पे बताया कि जो हमारा प्री ऑर्डर ट्रावर्सल होता है वो रूट लेफ्ट राइट ऑर्डर में चलता है, ठीक है। तो वही यहाँ पे हुआ है जो भी हमारे एग्जाम्पल में। तो जो प्री ऑर्डर है वो पहले रूट पे आया, फिर उसके लेफ्ट में आया, फिर नेक्स्ट जो रूट है उसको लिखा, और उसके बाद जो पहले लेफ्ट में 1 देन 3 और उसके बाद 6 है, उसके फिर राइट में आ गया, और 6 में फिर 5 फिर 7, ठीक है। जो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि पूरे डीप में घुस रहा है, जो भी लेफ्ट साइड में सबसे उसके 1 तक जा रहा है, लीफ तक जा रहा है, तो इसीलिए हम इसको डीएफएस भी बोलते हैं, जो भी है हमारा डीप, जो भी हमारा डेप्थ फर्स्ट सर्च जो भी हम कहते हैं इसको, ठीक है। तो इसीलिए इसको डीएफएस भी कहते हैं हमारे प्री ऑर्डर ट्रावर्सल को, ठीक है। तो नेक्स्ट वही हमारा जो लेवल ऑर्डर ट्रावर्सल था, ठीक है। तो अ लेवल ऑर्डर ट्रावर्सल ऑफ ट्री टी इज ए रिकर्सिव एल्गोरिथम दैट प्रोसेस द रूट फॉलोड बाय द चिल्ड्रेन ऑफ द रूट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो जो हमारा लेवल ऑर्डर ट्रावर्सल होता है हमारे किसी भी ट्री टी का, वो एक ऐसा रिकर्सिव एल्गोरिथम है जो सबसे पहले प्रोसेस करता है हमारे रूट को, जो भी हमारे ट्री का रूट होगा, उसके बाद वो फॉलो करता है, नीचे आता जाता है, और जो भी चिल्ड्रन होगा उस रूट का उसमें चलता है लेफ्ट टू राइट, और लेवल बाय लेवल चलता है, ठीक है। लेफ्ट से राइट में जाएगा, फॉलोड बाय द ग्रैंड चिल्ड्रन ऑफ द रूट, जो कि फॉलो करेंगे ग्रैंड चिल्ड्रन हमारे रूट के फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, और जो भी रहेगा वो लेफ्ट टू राइट ही चलेगा, ठीक है। द बेसिक एल्गोरिथम सॉ बिलो यूजेज ए क्यू ऑफ रेफरेंस टू बाइनरी ट्री टू कीप ट्रैक ऑफ सब ट्री एट ईच लेवल, ठीक है। तो जो भी हमारा नीचे एल्गोरिथम दिया हुआ है उसमें क्यू का रेफरेंस है जो भी हमारा बाइनरी ट्री होगा, टू कीप ट्रैक द सब ट्री ऑफ एट ईच लेवल। तो वो ट्रैक करेगा जो भी हमारे सब ट्री हैं उनको हर एक लेवल पे ट्रैक करेगा, जिससे कि जो भी अगर हम नीचे आए तो हमारे और लेवल छूट ना जाए हमसे, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पे क्यू डेटा स्ट्रक्चर का यूज करेंगे। अगर आपने हमारी ट्री और क्यू डाटा स्ट्रक्चर की वीडियो नहीं देखी है तो आप हमारे चैनल देसी कोडर को विजिट कर सकते हैं, ठीक है, जिससे आपको और भी अच्छे से जानकारी मिल जाए। जो भी मैं यहाँ पे रूट लीफ सारी चीज़ें यूज कर रहा हूँ, जो भी क्यू का यूज करूँगा वो सारी चीज़ें मैंने पढ़ा रखी हैं, तो आप हमारे चैनल देसी कोडर पे जा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी हमारा एल्गोरिथम दिया हुआ है कि हमारा जो भी लेवल ऑर्डर ट्रावर्सल है काम कैसे करता है, ठीक है। तो वही दिया हुआ है लेवल ऑर्डर ट्रावर्सल बाइनरी ट्री टी, ठीक है। इफ टी इज नॉट एम्प्टी, अगर हमारे टी में कुछ भी एलिमेंट है तो इनक्यू करेंट रूट, ठीक है। तो जो भी यहाँ पे यूज हो रहा है इनकी ड्यू की सारा कुछ मैंने पढ़ा रखा है, तो आप देख लेना उसको, ठीक है। उसके बाद वाइल है, लूप लगा हुआ है, उसके बाद सारी चीज़ें वही हैं, और इसी का हम यूज भी करेंगे अपने क्वेश्चन को करते टाइम, ठीक है। उसके बाद उसी का एग्जाम्पल है जो लेवल ऑर्डर है, उस पर लेवल बाई लेवल चलेगा। तो सबसे पहले रूट लेगा, फिर लेफ्ट में जाएगा, उसके बाद लेवल 0 है, लेवल 1 है और लेवल 2 है, ठीक है। तो सबसे पहले रूट को लिया जो 4 है, और उसके बाद दूसरे लेवल में आया, फिर लेफ्ट साइड से शुरू किया तो 2 है देन 6 है, ठीक है। और उसके बाद फिर फर्दर नीचे आया लेवल 2 पे, तो लेफ्ट से शुरू किया 1 3 5 7, ठीक है। तो कुछ यही है।
अब नेक्स्ट आते हैं अपनी प्रैक्टिस सॉल्विंग पे और सॉल्व करते हैं आज की प्रॉब्लम, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन का आज का हमारा टास्क है, ठीक है, अ लेवल ऑर्डर ट्रावर्सल ऑल्सो नोन एज ब्रेथ फर्स्ट सर्च, ठीक है। तो जो भी हमारा लेवल ऑर्डर ट्रावर्सल होता है उसको बीएफएस कहते हैं, ठीक है। ये ब्रेथ जो भी हमारी उसकी चौड़ाई होती है उस पर जाता है, पूरा डेप्थ तक जाता है उसकी चौड़ाई में, ठीक है, इसलिए उसको ब्रेथ फर्स्ट सर्च भी कहते हैं, ठीक है। तो विजिट ईच लेवल ऑफ ट्री नोड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, टॉप टू बॉटम, यू आर गिवन ए पॉइंटर रूट पॉइंटिंग टू द रूट ऑफ ए बाइनरी सर्च ट्री, ठीक है। तो जो भी हमारा लेवल ऑर्डर ट्रावर्सल होता है वो हमारे ट्री के हर एक नोड में टॉप से शुरू होकर बॉटम तक जाता है और लेफ्ट टू राइट चलता रहता है हर एक लेवल बाय लेवल, ठीक है। जिसमें हमें एक पॉइंटर गिवन है जो रूट को पॉइंट कर देता है हमारे बाइनरी सर्च ट्री का, ठीक है। कंप्लीट द लेवल ऑर्डर फंक्शन प्रोवाइडेड इन योर एडिटर। तो हमें एक पहले से ही फंक्शन दिया हुआ है हमारे एडिटर में, हमें उसको कंप्लीट करना है जिससे कि सो दैट इट प्रिंट द लेवल ऑर्डर ट्रावर्सल ऑफ द बाइनरी सर्च ट्री, जिससे कि वो प्रिंट कर सके हमारे लेवल ऑर्डर ट्रावर्सल को जो भी हमारे बाइनरी सर्च ट्री का है, ठीक है। तो यहाँ पे एक हिंट दिया हुआ है, यू विल फाइंड ए क्यू हेल्पफुल इन कंप्लीटिंग दिस चैलेंज, ठीक है। जो हमने अपने ट्यूटोरियल में पढ़ा था कि वहाँ पे लेवल और ट्रावर्सल में हमारी क्यू का यूज हुआ था, जो भी डाटा स्ट्रक्चर हमारा क्यू है उसका यूज किए थे, तो वो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो हम भी यहाँ पे क्यू का ही हेल्प लेंगे, ठीक है। और जो भी हमने अपने ट्यूटोरियल में पढ़ा उसका एग्जैक्ट हेल्प लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इनपुट फॉर्मेट है, द लॉग्ड सब कोड इन योर एडिटर रीड द फॉलोइंग इनपुट एंड असेंबल देम इनटू ए बीएसटी, ठीक है। तो जो भी हमारा लॉग्ड सब कोड है हमारे एडिटर में वो सबसे पहले इनपुट लेगा और उसको असेंबल कर देगा एक बाइनरी सर्च ट्री में, ठीक है। द फर्स्ट लाइन कॉन्टेन एन इंटीजर टी द नंबर ऑफ टेस्ट केसेस, जो भी हमारी फर्स्ट लाइन होगी हमारे इनपुट फॉर्मेट में वो सबसे पहले टी लेगा जो भी हमारे नंबर ऑफ केसेस को हैंडल करेगा, एंड टी सब्सिक्वेंट लाइन ईच कॉन्टेन एन इंटीजर डेटा डिनोटिंग द वैल्यू ऑफ एन एलिमेंट दैट मस्ट बी एडेड टू द बीएसटी, ठीक है। उसके बाद जो भी लाइनें होंगी वो हमारे इंटीजर का डाटा को डिनोट करेंगे, ठीक है। और उसके बाद हमारा आउटपुट फॉर्मेट दिया हुआ है, प्रिंट द डाटा वैल्यू ऑफ ईच नोड इन द ट्री लेवल ट्रावर्सल एज ए सिंगल लाइन ऑफ एन स्पेस सेपरेटेड इंटीजर, ठीक है। तो हमारा आउटपुट फॉर्मेट कुछ ऐसा है कि जो भी हमारा ट्री में डाटा होगा हर एक नोड में उसको लेवल ऑर्डर ट्रावर्सल एल्गोरिदम के थ्रू हमें एक ही लाइन में एन स्पेस से सेपरेटेड इंटीजर में लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे वही है, तो सबसे पहले 6 टेस्ट केसेस हैं और उसको जो भी हमारे एडिटर में कोड है वो चेंज कर देगा एक बीएसटी में बाइनरी सर्च ट्री में, और इसमें जो भी सारी चीज़ें दी हुई हैं इसको लेवल ऑर्डर ट्रावर्सल में चेंज कर दिया है एक ही लाइन में, ठीक है, उसको स्पेस से सेपरेट करके। तो बस वही यहाँ पर हमारा एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, द इनपुट फॉर्म द फॉलोइंग बाइनरी सर्च ट्री, ठीक है। तो जो भी हमारा इनपुट है वो फॉर्म कुछ ऐसे हो जाएगा बाइनरी सर्च ट्री के फॉर्म में, और यहाँ पे वही है लेवल 0, लेवल 1, लेवल 2, और जैसा कि हमने अपने ट्यूटोरियल में पढ़ा वो सबसे पहले रूट पे जाएगा सबसे ऊपर, तो वही उसको प्रिंट कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट लेवल में आएगा नीचे, तो सबसे पहले लेफ्ट में जाएगा, उसके बाद 2 लिखेगा, फिर 5 लिखेगा, तो वही सारा कुछ ऐसे ही लिख रहा है, और फिर उसके फर्दर नीचे आएगा, फिर लेफ्ट से शुरू करेगा 1 4 7, ठीक है। तो वही प्रिंट हो गया, और इसी को अब हम कोड में देखेंगे कि हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक है। तो बस वापस आते हैं अपने नेक्स्ट कोड में और देखते हैं कि आज के क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे पहले हमने अपनी जो भी लैंग्वेज है जावा सिलेक्ट कर लिए, और कुछ इंपोर्ट यहाँ पे पहले से ही दिया हुआ है, जावा डॉट ट्यूटल है, जावा डॉट आईओ है, यहाँ पे नोड नाम की क्लास बनाई हुई है जिसमें लेफ्ट राइट और इंट डाटा करके नोड में भी डाटा है और दिस डाटा करके सारी कुछ लिखी हुई है, और लेफ्ट और राइट में नल है पहले से, ठीक है। और यहाँ पे हमारा सॉल्यूशन नाम की क्लास बनाई है, और यहाँ पे हमारा जो भी है फंक्शन लेवल ऑर्डर करके नोड रूट करके है, तो ये सारी कुछ पहले से दी हुई है, ठीक है। यहाँ पे एक और पब्लिक स्टैटिक नोड इंस्टॉल नाम का फंक्शन है, और जिसमें एक रूट लिया हुआ और एक डाटा लिया हुआ है, और वही सारी चीज़ें दी हुई हैं, करंट डाटा और सारी जो कुछ भी दिया हुआ है, ये सारी मैं आगे आने वाले लेक्चर्स में बहुत ही ब्रीफ में समझाऊंगा कि सारी कोड काम कैसे करते हैं, ठीक है। इसके लिए हम सेपरेट वीडियो भी बना लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हमारा मेन मेथड स्टार्ट हुआ है, और जिसमें पहले से स्कैनर लिया हुआ है, जो एंटिटी है जो हमारे टेस्ट केस है उसको भी लिया हुआ है, और जो भी हमारा नोड रूट है अगर नल है, और उसके बाद वाइल लूप चलाया हुआ है, ठीक है। उसके बाद लेवल ऑर्डर रूट को प्रिंट करते हैं, ठीक है। तो बस नेक्स्ट आते हैं अपने फंक्शन पे और देखते हैं कि आज के फंक्शन को हम कंप्लीट कैसे करेंगे और क्या क्या इसमें हम यूज करेंगे, ठीक है। तो जैसा कि यहाँ पे हिंट पहले से दिया हुआ कि हम यहाँ पे क्यू का यूज करेंगे, तो बस हम यहाँ पे क्यू का एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं लिंक लिस्ट की मदद से, क्योंकि हम जानते हैं कि हम क्यू का डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते हैं, तो हम यहाँ पे लिंक लिस्ट का रेफरेंस लेंगे, ठीक है। तो बस लिखते हैं अपना प्रोग्राम क्यू, और इसका नाम भी क्यू होगा, ठीक है। तो इन दोनों में आप अंतर देख लेना, इसमें कैपिटल क्यू है और इसमें स्मॉल क्यू है, ठीक है। और इसको न्यू लिंक लिस्ट से लिख लेंगे, और देन दिस, ठीक है।
लेकिन यहाँ पे बार बार नोड का यूज हो रहा है, तो हम यहाँ पे अपने जेनरिस का भी सपोर्ट लेंगे। तो बस सिंपल एक एंगल ब्रैकेट लगाएंगे और यहाँ पे हम अपने नोड को लिखेंगे, ठीक है। और जब यहाँ पे हमने एंगल ब्रैकेट लगाया तो यहाँ पे भी लगाना जरूरी है, ठीक है। बस कंप्लीट हमारा जो भी हमारे क्यू का ऑब्जेक्ट बन गया, ठीक है। अब हम अपनी कंडीशन पे आते हैं, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पे, अगर हमारा यहाँ पे जो भी हमारा रूट है अगर वो नल है, यहाँ पे कुछ है ही नहीं, तो हमें कुछ रिटर्न ही नहीं करना है। इस केस को हम देखेंगे तो इसके लिए हम एक बस कंडीशन लिख देते हैं, इफ़ जो भी हमारा रूट है अगर वो नल होगा तो हमें रिटर्न कर देना है, ठीक है। और रिटर्न क्या करना है, हमें कुछ भी रिटर्न नहीं करना, तो बस हम अपने क्यू से बाहर आ गए, ठीक है। उसके बाद अगर कुछ है हमारे क्यू में तो बस उसके बाद हम उसमें अपने क्यू में ऐड कर देंगे, ठीक है। तो क्यू डॉट ऐड नाम का फंक्शन होता है हमारे लिंक लिस्ट में, हम उसका यूज करेंगे यहाँ पे, ठीक है। और इसमें हम अपने रूट को ऐड कर देंगे, ठीक है। तो जैसा कि हमने अपने ट्यूटोरियल में पढ़ा था, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो भी एल्गोरिथम थी उसमें अगर हमारा जो भी क्यू है अगर वो एम्प्टी नहीं है तो जो भी हमारे नोड हैं उसमें से जो क्यू था उसको रिमूव कर देना था, ठीक है। तो उसके लिए हम बस अपना कोड लिखते हैं और इसके लिए हम अपने व्हाइल लूप का यूज करेंगे क्योंकि हमें नहीं पता कि हमें कितने लेवल तक जाना है, ठीक है। तो बस सिंपल व्हाइल क्यू डॉट एम्प्टी एक फंक्शन होता है, इज एम्प्टी का फंक्शन होता है जिससे कि हमें पता चल जाएगा कि हमारा क्यू एम्प्टी है या नहीं है, ठीक है। तो क्यू डॉट इज एम्प्टी ठीक है, बस ये हमारा फंक्शन तैयार हुआ। लेकिन हमें कंडीशन क्या लिखनी थी, अगर हमारा क्यू एम्प्टी नहीं है, तो ये तो इज एम्प्टी हो गया और इसके लिए हम नहीं है तो बस नेगेशन का साइन लगा देंगे, बस हमारा फंक्शन कंप्लीट हुआ। और अगर ऐसा होता है तो जो भी हमारा नोड है उससे क्यू हम रिमूव कर देंगे, ठीक है। तो नोड इक्वल टू जो भी हमारा क्यू है डॉट रिमूव, ये भी लिंक लिस्ट का ही फंक्शन होता है तो हम उसी का यूज कर रहे हैं। अगर हम क्यू में यूज करते तो वहाँ पे डी की यूज करते, ठीक है। तो बस इतना सारा हो गया। अब हमें अपने सारे जो भी आंसर हैं उनको प्रिंट कैसे करना है, ये तो हो गई सारी लेवल की बात। अब हमें अपना आंसर कैसे प्रिंट करना था, वो कुछ ऐसे प्रिंट करना था कि एक ही लाइन में हो सारी चीज़ें और लेवल बाय लेवल हो, ठीक है। तो बस इसको लिखते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, एल नहीं यूज करेंगे क्योंकि ये लाइन चेंज हो जाएगी हर एक एलिमेंट के साथ में, ठीक है। तो बस जो भी हमारे नोड में डाटा है उसे हमें लिखना है, तो नोड डॉट डाटा, जिससे कि हमें अपना डाटा मिल जाएगा और उसके साथ में एक स्पेस, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सारे के बीच में स्पेस है। तो बस प्लस एंड स्पेस, डन। यहाँ तक हमारा सारा कंप्लीट हो गया कि हमें सारी चीज़ें लिखनी कैसे हैं। लेकिन अब हमें अपने हर एक लेवल के लेफ्ट में भी तो आना है और फिर राइट में भी आना है, तो बस अब उसको देखते हैं, ठीक है। यहाँ तक तो हो गया जब हमारा रूट नल था, लेकिन अब उसके आगे आते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारी कुछ कंडीशन ऐसी है कि हम देखेंगे कि हमारा जो भी लेफ्ट साइड का नोड है वो एम्प्टी है या नहीं है, ठीक है। अगर एम्प्टी होता है तो हम आगे नहीं जाएंगे और अगर उसमें कुछ एलिमेंट होते हैं, अगर एम्प्टी नहीं है, नल नहीं है, तो बस उस लेवल पे जो भी चीज़ें होंगी उसको हम प्रिंट कर लेंगे, ठीक है। तो बस इसके लिए अपनी इफ़ स्टेटमेंट यूज करते हैं। तो इफ़ अगर जो हमारा नोड है उसके लेफ्ट में जो भी हमारे नो एलिमेंट है अगर वो नल नहीं है, मतलब उसके बगल में एलिमेंट हैं तो नल नहीं है, ठीक है। तो हमें क्या प्रिंट कर देना है, जो भी हमारा क्यू होगा उसमें ऐड कर देना है जो भी हमारे नोड के लेफ्ट में होगा, ठीक है। जो भी हमारा नोड है उसके जो भी लेफ्ट में सारी चीज़ें आएंगी हमें उसको ऐड कर देना है, ठीक है। तो उसके लिए बस नोड डॉट लेफ्ट, जिससे कि लेफ्ट साइड में जो भी चीज़ें होंगी वो ऐड हो जाएंगे, ठीक है। और सेम ऐसा ही हम राइट के साइड भी करेंगे। तो राइट के साथ में जो भी सेम ऐसी चीज़ करना है, तो इफ़ नोड डॉट राइट अगर नल नहीं है तो मतलब इक्वल टू एंड नहीं, तो हमें सिंपली वहाँ पे ऐड कर देना है क्यू डॉट ऐड जो भी हमारा नोड डॉट राइट, ठीक है। तो बस यही हमारा कोड कंप्लीट हुआ। अब हम अपने कोड को रन करते हैं और देखते हैं। तो डन,
कॉन्ग्रेचुलेशन, यहाँ पे हमारे सारे सैम्पल टेस्ट केस पास हुए और जैसा हमें रिजल्ट चाहिए था एज इट इज़ हमारा रिजल्ट आया। ठीक है, तो अब हम अपने कोड को सबमिट करते हैं और फिर देखते हैं। ओके ठीक है, यहाँ पे हमारा कंपाइलर मैसेज आएगा सक्सेस एंड डबल कॉन्ग्रेचुलेशन, हमारे सारे टेस्ट केस पास हुए। अब वापस आते हैं हम अपने कोड में और देखते हैं कि हमारा जो भी हमने कोड लिखा वो काम कैसे किया। तो बस यहाँ पे हमने क्यू डेटा स्ट्रक्चर का यूज किया और लिंक लिस्ट का रेफरेंस लिया, क्योंकि हम क्यू डेटा स्ट्रक्चर का यूज डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो बस ठीक है, तो यहाँ पे है जो भी कंडीशन थी, अगर इफ़ रूट इज नल देन रिटर्न। ठीक है, तो जो भी अगर हमारा रूट होता, अगर वो नल होता तो हमें आगे नीचे उतरने की ज़रूरत ही नहीं थी, हमारा कोई लेवल ही नहीं होता। तो बस वहाँ पे हमें सिंपली रिटर्न होना चाहिए था और जो भी हमारे क्यू में डाटा था उसको ऐड कर देना था। ठीक है, ऐड कर देना था हमारे रूट को। ठीक है, जो हमारा क्यू था उसमें रूट जो था बस उसको ऐड कर देना। ठीक है, अब नेक्स्ट अगर हमारा जो क्यू है अगर वो एम्प्टी नहीं था, उसके लिए हमने मोबाइल लूप चलाया, तो हमारा जो भी नोड था उसमें क्यू रिमूव कर देते। ठीक है, और उसके बाद जो भी हमारा आउटपुट था वो कुछ ऐसे प्रिंट होता, जो भी नोड था हमारा उसका डाटा था उसको प्रिंट करना था। जैसे इस नोड में हमें 3 प्रिंट करना था, तो उसका डाटा एंड देन एक स्पेस, तो वही हमने लिखा। और उसके बाद कंडीशन थी कि अगर हमें आगे जाना है और फिर लेफ्ट राइट बारी बारी हमें जाना था, तो अगर हमारा जो भी लेफ्ट साइड का नोड अगर वो नल नहीं था, मतलब जो भी हमारा लेफ्ट साइड में जैसे 2 है 1 है, अगर वो नल नहीं था तो हमें जो भी लेफ्ट में जो भी नोड था उसको ऐड कर देना था हमारे क्यू में। ठीक है, तो बस वही हुआ था। यहाँ पे क्यू डॉट ऐड नाम का फंक्शन लगाया, जो भी हमारे नोड के लेफ्ट में था वो भी सारी चीज़ें ऐड हो गई हमारे क्यू में, और सेम ऐसे ही राइट में किया, वो भी सारी चीज़ें ऐड हो गई हमारे राइट में। ठीक है, कुछ ऐसे हमारा कोड काम किया और आज की प्रॉब्लम हमने कुछ ऐसे ही सॉल्व कर ली। ठीक है, आई होप आपको मज़ा आया होगा और आई होप आप हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहेंगे और हमेशा हमारे साथ देते रहेंगे। ठीक है, तो ऐसे ही हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए और ऐसे ही फन के साथ मस्ती के साथ हमेशा पढ़ते रहेंगे और मस्ती करते रहेंगे और क्वेश्चन को भी सॉल्व करते रहेंगे मजे मजे में। ठीक है, ठीक है, तो बस यही था आज का। तो बस आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल देसी कोडर को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों क्लासमेट जो भी कोडिंग सीखना चाहते हैं या जिनकी इच्छा है कॉम्पिटिटिव कोडिंग से रिलेटेड क्वेश्चन करने की, तो उनके बीच में डेफिनेटली ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपके पास हमारे वीडियो से रिलेटेड कोई सुझाव हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई प्रॉब्लम के साथ और एक नई मस्ती के साथ। तब तक के लिए बाय, कीप लर्निंग, कीप कोडिंग। धन्यवाद।